हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर 1 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। बच्चों, इसका अर्लियर वीडियो आप देख चुके हैं और उसमें आपने अबाउट लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना, एंड लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कुछ चीज़ें सीखी थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे pinhole cameras, shadow and reflection of light. So students, first pinhole camera. It is a very simple device which at one time was used to take photographs of stationary. Stationary मतलब जो एक ही जगह पर ऑब्जेक्ट होता है, stationary object. It is based on the principle that light travel in a straight line. ये आपने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, उस पर बेस्ड एक फिनोमिना है, दैट इज़ पिनहोल कैमरा। अब हम देखते हैं कि पिनहोल कैमरा हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम लैब में इसको कैसे बना सकते हैं, है ना। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनहोल कैमरा। अब देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और ट्राइंगल भी हो सकते हैं, है ना, या सिलेंड्रिकल, सॉरी, लाइक ए एंड बी। आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है ए और बी, ठीक है ना। सच दैट वन बॉक्स कैन स्लाइड इनटू टाइटली, है ना, इनटू द अदर बॉक्स, यानी कि एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा एक दूसरे के अंदर उसमें टाइटली स्लाइड कर सकता हो। ब्लैक पेंट, ब्रश, कॉमन पेन्स, टिश्यू पेपर और राइस पेपर कुछ भी ले सकते हैं, सम एडेसिव गम और अ स्मॉल कैंडल, अ मैच बॉक्स एंड अ ब्लैक क्लॉथ। ये सारी चीज़ें जो हमने यूज़ किए वो हम इसमें लेंगे। अब इसका मेथड्स हम देख रहे हैं, सिंपली क्या है, जो हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ उसमें हम एक मिडल में, है ना, वन साइड वी आर पुटिंग अबाउट ऑफ हॉल, दिस हॉल सिंपली कॉलिंग ऑफ पिनहोल denoted by H. Same is the rectangular box, another rectangular box, है ना, उसमें हमने क्या किया है, वन साइड पे एक स्क्रीन टिश्यू पेपर से क्या बनाई है, ये आपको देख रही है, इट इज़ अबाउट ऑफ स्क्रीन और मेक ऑफ टिश्यू पेपर्स, ठीक है ना। आफ्टर देट व्हाट वी आर डूइंग, जो हमने कार्डबोर्ड लिया है यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर, उसको अपन इनसाइड कम्प्लीटली ब्लैक पेंट कर देंगे। अब ब्लैक कलर क्या होता है, वो लाइट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो हमने उसको कंप्लीट क्या किया, इनसाइड से ब्लैक पेंट कर दिया है। देन वी पुट दैट इज़ अबाउट ऑफ द बी, जो टिश्यू पेपर हमने स्क्रीन बनाई है उसको स्लाइड किया गया है, आपको पिक्चर में देखिए, इंसर्ट, ठीक है ना, स्लाइड इन द अबाउट ऑफ कार्डबोर्ड ए। ओके, नाउ व्हाट यू आर लुकिंग हियर, वी कैन टेक अ बर्निंग कैंडल। हमने एक बर्निंग कैंडल जो है उसको उसके फ्रंट में एक क्यू पॉइंट पी और क्यू पॉइंट पे सेट किया है। व्हेन द कैंडल इज लाइटेड, जब ये लाइट हो रहा है, वी आर गेटिंग, आपको दिख रहा है जो रेज, जो इंसिडेंट रेज हो रहा है जब इस हॉल में से जा रहा है, तो इट गिव्स अस दैट इज अ Q1 P1। देखिए यहाँ क्या था, P और Q, और यहाँ बन रही इमेज Q1 और P1, ये इसकी इमेज बन रही है, लेकिन ये क्या आपने देखा, PQ एंड हियर यू आर गेटिंग Q एंड P, सो व्हाट इट इज़ इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन रही है, देखो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, सीधा है, और इसकी इमेज जो बनी वो क्या बनी, यहाँ पर उल्टी इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो कैंडल बन रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड हुई है इन पिनहोल कैमरा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। अभी आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा है, मैंने बताया, द इमेज इज़ इन्वर्टेड, कैसी बनी इमेज, उल्टी बनी है। द इमेज इज़ डिमिनिज, जो साइज़ आप कैंडल की देख रहे हैं उस कैंडल की साइज़ और इमेज की साइज़ आप वॉच करिए, तो इमेज की साइज़ कैंडल की साइज़ से क्या है, छोटी है, मतलब इमेज डिमिनिज्ड है। द डिटेल ऑफ इमेज इज कलर, साइज एट्सेट्रा आर क्लियर इन द इमेज, जो भी उसका कलर साइज़ है वो हमको जो होता है वो उसकी इमेज में क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ सिंपल पिनहोल कैमरा, ठीक है, और उसमें जो इमेज बन रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं
हमसे एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं और हमको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स, पिनोल कैमरास, ऐसे ही पिनोल कैमरास हम नेचर में भी बहुत सारे देखते हैं। कभी कभी आप किसी डेंस फॉरेस्ट में चले जाएं, बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज़ लग रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि व्हेन ए ट्री इज़ कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, जब एक ट्रीज जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा लीव्स लग रही हैं, ठीक है ना, देन समथिंग अ वेरी स्मॉल, समटाइम्स व्हाट वी आर लुकिंग अ वेरी स्मॉल गैप ऑफ द साइज ऑफ पिनोल। जो बहुत सारी लीव्स आपको दिख रही हैं, जैसे प्लांट में दिख रहा है बहुत सारी लीव्स हैं और उनके बीच में क्या हम देख रहे हैं, कुछ गैप्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ अ वॉट ऑफ साइज ऑफ पिनोल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लीव्स, ठीक है ना, दस अ लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे नेचर के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारी लीव्स होती हैं, तो ऐसे हम लार्ज नंबर के नेचुरल फिनोमिनास जो बनते हैं बाय द वॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ लीव्स विल सी इन द नेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट शैडो। आपको मालूम है अपन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परछाई, है ना। कई बार आप भी रोड पे चल रहे हैं, सनलाइट आपके सामने से आ रही है, आप देखते हैं कि बैक साइड में आपकी क्या बनती है, परछाई बनती है। अब वो कहाँ बन रही है, आपके बैक साइड। जैसे आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर्स के अंदर, ठीक है ना, एक वन बॉय इज वॉट ऑफ टेकिंग अ टॉर्च इन फ्रंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट लाइक अ गर्ल, बिहाइंड देट एक ओपेक मास या ओपेक पीस ऑफ कार्डबोर्ड, है ना, एक लड़का लेके खड़ा हुआ है। अब आपको दिख रहा है कि जब लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही है तो उससे उसकी क्या बन रही है, शैडो बन रही है ना। कैसी है वो, डार्क डार्क दिख रही है ना। तो अपन शैडो को डिफाइन क्या करेंगे, अ डार्क पेज फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। ओके, अ डार्क पेज फॉर्म्ड, जो आप देख रहे हैं बिहाइंड, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो ओपेक डार्क फॉर्म, है ना, पेज बन रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, दैट इज शैडो। अब शैडो जो होता है उसके फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। अभी आपने यहाँ देखा, जैसे ऊपर क्या देखा, सबसे पहले लाइट, रात को आप देखते हैं, रात को शैडो बनती है क्या, डार्क में नहीं बनती है ना, दिन के टाइम जब सनलाइट होती है तभी बनती है ना। तो देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट। देयर मस्ट बी एन ओपेक बॉडी टू ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट, और उसके लिए क्या चाहिए, एक ओपेक बॉडी जिसके ऊपर लाइट फॉल होगा तभी वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और नंबर 3, देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन, ठीक है ना। स्क्रीन मैंने बताया कैसी होनी चाहिए, ओपेक, जैसे आप कार्डबोर्ड ले लें, बोर्ड ले लें, ठीक है ना, वो ओपेक होनी चाहिए जिससे लाइट पास नहीं हो, टू रिसीव द शैडो। तो दीज आर द कंडीशन। क्या कंडीशंस थी, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ओपेक बॉडी होनी चाहिए जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, और स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, ओपेक, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन ऑफ शैडो फॉर्मेशन। ओके, नाउ वी सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। जो शैडो बन रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। अ शैडो इज अ डार्क आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 2, द साइज ऑफ शैडो is increased if the opaque body is close to the source of light। अगर मान लीजिए बॉडी को हम क्लोज टू द लाइट रखेंगे तो शैडो क्या होगा, आपका बड़ा होगा, है ना। एंड द साइज ऑफ शैडो डिक्रीज इफ द ओपेक बॉडी इज क्लोज टू द स्क्रीन, है ना, एंड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। सो दीज आर द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। ओके, नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आए हैं, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है तो बाउंस बैक होता है ना। तो व्हाट इज दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, यू आर लुकिंग, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिनन ड्यू टू विच अ बीम ऑफ लाइट बाउंसेस ऑफ फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस। अब स्मूथ पॉलिश सरफेस मेटल सरफेस भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मेटल सरफेस हो सकते हैं, है ना, मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। दिस आर द वॉट ऑफ स्मूथ पॉलिश सरफेस, है ना, इन सम अदर डायरेक्शन। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगेन द फिनोमिनन ड्यू टू विच बीम ऑफ लाइट बाउंसेस ऑफ फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस in same some other direction.
आपको पिक्चर्स के अंदर ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है। एक बॉय जो है वो क्या है, मिरर लेके खड़ा हुआ है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट से लाइट जब उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं तो लाइट वहाँ से स्ट्राइक टकराने के बाद वो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। इट इज़ वेरी क्लियर यू आर सीन। अगर हम इसी चीज़ को एक मिरर्स के ऊपर ले लें, जैसे ये मिरर है, अब इस मिरर के ऊपर लाइट फॉल हुआ तो यहाँ से टकराने के बाद आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। सो दीज आर द व्हाट वी कैन से द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस इज, आई होप you learn all the chapter very nicely. Thank you all for today.